नमस्ते सभी को। तो ये मेरा है रिव्यू ऑफ द सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी महाअवतार नरसिम्हा। तो जिसने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है फटाफट जाइए और पहले ही पिक्चर देख कर आइए। तो जो सभी लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए ये बहुत ही अल्टीमेट इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है। उनका जो ट्रस्ट है यूनिवर्सल बैलेंसिंग एनर्जी पर वो और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है इस मूवी को देखकर। और जो 90s के बच्चे हैं उनको अपना बचपन ज़रूर याद आएगा जिस कल्चर में 90s के बच्चे पले बड़े हैं। फॉर ऑल द स्पिरिचुअल पीपल इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल एंड सेल्फ एम्पावरिंग एक्सपीरियंस। For 90s kids of India, it is going to be a revisiting your cultural values because that was the culture in which we were brought up, and presently it's poles apart culture we are presently living in. So we quite miss the culture and the time which we have lived in our childhood. For all the people who are facing problems in their life, any kind of problem, तो उन सब के लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। उन लोगों को बहुत बेटर फील होगा आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। फॉर ऑल दोज हु लव एनिमेटेड मूवीज़ उन सभी के लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। और जैसा कि सिनेमा सोच बदलता ही है तो होपफुली ऐसा ही सिनेमा ज़्यादातर बनना चाहिए। ये वाला सिनेमा हमको याद दिलाता है कि हमको कैसा बनना है। कहानी तो हम सब ने सुनी है प्रहलाद की। इवन विष्णु पुराण में आप देखेंगे प्रहलाद हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है तो प्रहलाद की भी पूरी ज़िंदगी आगे विष्णु पुराण में बताई गई कि कैसे वो अपना पूरा जीवन बिताते हैं। फिर उनका पुत्र भी होता है, उस पुत्र को वो उसकी शादी होती है। फाइनली प्रहलाद श्रीहरि से बोलते हैं कि अब आप मुझे विश्राम दीजिए और अब मैं अपने सन्यासी जीवन की तरफ अग्रसर होना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से उनको निभाया है। तो श्रीहरि उन्हें कहते हैं नहीं अभी तो तुमको और करना है, अभी तुम और रहो। लेकिन प्रहलाद बिल्कुल भी मानते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर और कहते हैं नहीं श्रीहरि आप मुझे अब आगे सन्यासी जीवन के लिए आज्ञा दें। B.R. चोपड़ा की विष्णु पुराण में हमने कहानी पूरी देखी है, फिर भी हमें इस कहानी को देखकर मज़ा आया कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ना हम लोगों का बेस है, सोल है। कल्चर होता है ना हर जगह का कि एक तरीके से हम पले बड़े होते हैं। चाहे आजकल कल्चर बहुत 360 डिग्री बदल गया है, सभी जगह वेस्टर्नाइजेशन वेस्टर्न कल्चर का बहुत 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 ज़्यादा प्रभाव है। बट तब भी हम जो 90s किड्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत कल्चरल वैल्यूज़ हैं, आगे की जनरेशन्स को तो कुछ पता भी नहीं है और ना किसी को कोई उन्हें बताने वाला है। तो आई थिंक इस तरह का सिनेमा ही हमें हेल्प कर सकता है वो जो कल्चरल और वैल्यू सिस्टम है उसको इम्बाइब करने में। आई थिंक सुपर मूवी है और आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने बच्चों के साथ देखने जाएं ये पिक्चर। और बहुत 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 ही अच्छी मूवी है और हर चीज़ इतने अच्छे से समझाई गई है कि उसमें सवाल नहीं उठाने का बिल्कुल भी मन करता, उसमें क्वेश्चन करने का बिल्कुल मन नहीं करता। जो रिलीजियस बिलीफ है, जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, उसको तरीके से रखा गया है। एम्पावर्ड फील होता है जब आप अगर कोई भी आप मंत्र जाप करते होंगे या फिर पूजा पाठ करते होंगे तो आपको पिक्चर देख के बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। और आप अगर किसी भी चीज़ से परेशान होंगे तो आपको वहाँ पिक्चर को देख कर ना अपने जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि हम सभी ईश्वर से मांगते हैं ना। वी ऑल प्रे टू गॉड, वी ऑल हैव सभी कल्चर्स में भगवान होते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो समझ आता है प्रहलाद की भक्ति देखकर कि हम मांगते हैं उनसे लेकिन हम उनको वो प्रेम नहीं करते, हम सिर्फ उनसे मांग रहे होते हैं। तो हमारी चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं बट वो जो एक बाइजली आपके साथ खड़े हैं ईश्वर, आप वो चाहते हैं कि वो आपके साथ खड़े रहें, आपका हाथ थामें और आपके लिए बिल्कुल लड़ें। तो उसके लिए हमें भी उनको प्रेम करना पड़ता है। और उनको प्रेम करने का मतलब है कि प्रेम को सिखाया नहीं जा सकता, वो हो जाता है, अंदर से हो जाता है। बस प्रेम होता है, आप जैसे किसी व्यक्ति से प्रेम करेंगे ना ऐसा ही प्रेम ईश्वर से होता है, जिसमें आपको खामियां दिखती हैं बट फिर भी आप उन खामियों को भी नज़रअंदाज कर पाते हो बहुत आसानी से। तो ऐसा कुछ प्रेम आपको ईश्वर से हो जाता है कि हम अगर, क्योंकि बहुत अच्छे से कल्चर में बताया जाता है कि कितनी भी कठिनाइयाँ हों आप उसका सामना करें। क्या होता है कि अब जो वेस्टर्न कल्चर हो गया ना इसमें वी आर मोर राहु ओरिएंटेड दैट कि हम क्यों सहे, जबकि हमारे कल्चर में सिर्फ सैक्रिफाइस ही सिखाया गया है। सैक्रिफाइस को, त्याग को एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम पार्ट बताया गया है कि बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं तब आपको रिलेशनशिप्स मिलते हैं, तब आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं। और मिलने की इच्छा से सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, किस इच्छा से आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखता है हमारे इसमें। मतलब
आपको बजाय आप अच्छा करें, किसी के साथ काइंडनेस थ्रो करें, हमारे कल्चर पे इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप खुद पे वर्क करें। खुद पे कैसे वर्क करना है वो भी सिखाया है कि कैसे आप सोचते हैं, उस सोच को प्योरीफाई करते रहें, कैसे आप महसूस करते हैं, कैसा आप काइंडनेस दिखाते हैं लोगों को, और उस काइंडनेस की वजह क्या है। दया की वजह पर्सनल है कि मुझे खुद को अच्छा दिखना है या मुझे उस इंसान के साथ सही करना है। तो इन बातों पे हमारे यहाँ बहुत एम्फेसाइज़ किया जाता है। तो वैल्यू सिस्टम आपको याद आएगा जो बचपन में हमारे माता पिता सभी को देते हैं, बट वेस्टर्न कल्चर और जितना भी ये सर्वाइवल मोड वाला जो दुनिया चल रहा है उसमें वो कल्चरल वैल्यूज़ ना फिट इन नहीं हो पाता कि कैसे हम कल्चरली वैसे रहें और हम अपनी जो ये लाइफ है इसको भी सेटिस्फाई करें। तो आई थिंक अगर इस तरीके का सिनेमा बनेगा तो ये जो समझ है इस पे अब लोग चिंतन भी नहीं करते। एटलीस्ट चिंतन करेंगे तो डेफिनेटली मेक इट हैपन करेंगे कि वो बैलेंस क्रिएट कैसे करेंगे, हम उन कल्चरल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ें, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को लूज़ ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा था और मैं तो चाहती हूँ सभी ये पिक्चर ज़रूर देखें और पिक्चर देखकर आपको बहुत मज़े आएंगे। और जिनको एनिमेशन पसंद है उनको भी बहुत मज़े आएंगे। इट्स अ हीरोइक पिक्चर और इस पिक्चर के हीरो हैं भगवान विष्णु। और पता है, अगर आप ईश्वर से प्रेम करते होंगे ना, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि ये हम अनुभव से बोल रहे हैं कि जब सच्चा प्रेम होता है ना तो आपके व्यवहार में बदलाव आता है। आप बहुत चीज़ें सहन कर लेते हो और आपको बुरा भी नहीं लगता। व्यवहार में बदलाव आने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि कि आप गलत चीज़ों को सहन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि अगर इस पिक्चर में राइटियसनेस और अपने व्यवहार और प्रहलाद इनोसेंस, इतनी प्रहलाद में होती है, इतनी इनोसेंस होती है, और वो इनोसेंस फेक नहीं होती है, उस इनोसेंस में बहुत ज़्यादा सच्चाई होती है, सत्यता होती है कि कुछ भी हो जाता है उसके साथ, प्रहलाद के साथ, बट उसका जो फेथ है भगवान जी पे, भरोसा है विष्णु भगवान पर, वो नहीं, फिर वो थक हार भी जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है कि प्लीज़ आप मुझे दर्शन दो, मैं कैसे इस दुनिया का सामना करूं। तो वो आते भी हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील कराते प्रहलाद को। तो हम सभी को भी ये प्रेजेंस फील होती है। इवन आई हैड एक्सपीरियंसेस वेयर आई डिमांडेड दैट इफ़ यू रियली एग्जिस्ट, कि मैं किसकी पूजा कर रही हूँ ना, मैं किससे प्रार्थना कर रही हूँ ना, कोई है भी क्या आप मेरी सुन भी रहे हो, क्या मैं सही करूँगी या क्या उसका कोई फ़ायदा है सही करने का। इवन आई क्वेश्चन डायरेक्टली, तो उसका कोई फ़ायदा है कि अगर मैं सही करूँ तो उसका कोई भी फ़ायदा है सामने से, तो आंसर मिलता है। मैंने उनसे इनडायरेक्टली कॉन्वर्सेट किया एंड आई आस्क्ड कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर दो, तो वो सब हुआ। एक्चुअली छोटी चीज़ें हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर है, आप माने तो हैं, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ आपकी जब कॉन्साइंस बेटर होगी, आप महसूस करने की क्षमता ज़्यादा रखते होंगे, तब आपको महसूस हो पाएगा कि उन्होंने आपसे बात की थी, उन्होंने आपको जवाब भी दिया था। तो ये बहुत पर्सनल होता है और बहुत गुप्त एक्सपीरियंस है ये। इट्स नॉट कि आप ना बहुत ओपनली ये खुले में बता सकते हैं, ये सिर्फ आपको महसूस होता है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसके बहुत जीते जागते एग्जाम्पल हैं। तो आप पिक्चर ज़रूर देख कर आएँ, और आप सिर्फ पिक्चर देखें ना, पिक्चर से सीख कर भी ज़रूर आएँ वो चीज़ जो पिक्चर बताना चाहती है। बिकॉज़ द पिक्चर हैज़ वेरी गुड मैसेज, जो कि हम ऑलरेडी ये मैसेज कन्वेड है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बट पिक्चर के थ्रू और भी आसान हो जाएगा वो मैसेज समझना। ज़रूर समझें, सबको हो सकता है अलग अलग समझ आए, बट ठीक समझना ज़रूर।